चरितमानस की अपन कथा सुन रहे हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी सर्दी में आप घर के सारे सुख छोड़ करके, टीवी के धारावाहिक छोड़ करके भगवान की कथा सुनने आई हो। बेटियां बहुत सारी आई हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। लेकिन समझना आज की इस कथा के प्रसंग को, क्योंकि मौका आ गया है तो मैं निवेदन कर रहा हूं। बहू कौन है हमारे घर की? अभी बहुएं मत सुनना, सासू सासू सुन लो खाली, ठीक है? बहू कौन है? आपके पूरे 50-60 साल की तपस्या का परिणाम है। जानते हो, मैं प्रथम से ही बता देता हूं। जब आप नई नवेली आई थी, जिसके 2-5 साल बच्चा बच्ची नहीं हो तो उसको शक की नजर से देखने लग जाते हैं, तो हृदय से आप भगवान के दरबार में जाते हैं और उस कलंक से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे एक पुत्र या पुत्री दे दो। योग से मांगती तो सारी माताएं, हिंदुस्तान की सारी माताएं पुत्र ही मांगती हैं, पुत्री कोई नहीं मांगती। और मांगती हो तो ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के। किसी माता ने ये सोचा है कि मेरे पहले ही पहले पुत्री होना चाहिए? जोर से बोलो। नहीं सोचती ना? ये ईमानदारी वाली बात निवेदन कर रहा हूं। हृदय से सभी ऐसा सोचती हैं कि मुझे पुत्र हो, ठीक? अब क्यों माताओं, सभी पुत्र ही पुत्र हो जाएंगे तो फिर महाराज जी की तरह हो जाएंगे सब? फिर इनके फेरे किससे पाड़ोगे? सबके पुत्र ही पुत्र हो जाएंगे तो फिर आपके बहू कौन आएगी? इसलिए कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं समझना चाहिए। पुत्री को बल्कि 21 प्रेम करना चाहिए, पुत्र से ज्यादा। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हृदय की बात बता रहा हूं, बहुत अंदर की बात, हृदय से समझना है ऐसा। पुत्र को आप अनावश्यक प्रेम करते हैं, इसलिए पुत्र बिगड़ जाता है। और बच्चियों को आप उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना पुत्र को करते हैं, इसलिए बच्चियां अपने मुकाम पे ही रहती हैं, वो बिगड़ती नहीं है। बच्चों को बिगाड़ने का काम किसका है? 99% तो माँ का और 1% में पिताश्री का, ठीक? ये 100% बच्चे को बिगाड़ दिया हमने, ठीक? लेकिन आपके पुत्र हुआ, भगवान से आपने पुत्र मांगा, भगवान ने प्रसाद के रूप में कृपा करके आपको पुत्र दे दिया। अब पुत्र तो हो गया, वह 20-22 साल का होने लगे और आपका मंदिर का अभ्यास है, फिर क्या मांगोगी? अब बोलो ईमानदारी से। पीला हाथ हो जाए सही चले हमारा छोरा का पीला हाथ हो जाए किसी तरह। ये मांगती हो कि नहीं मांगती हो? सही है, ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बात निवेदन कर रहा हूं। वहां ले चल रहा हूं मैं जहां हम भूल जाते हैं और हमारी नजरें बदल जाती है, नजारे बदल जाते हैं, नजरें बदल जाती हैं, दृष्टिकोण भावना बदल जाती है। उसका भगवान को और स्वयं लक्ष्मी जी को, दोनों को बहुत बुरा लगता है हमारा व्यवहार। ये ध्यान से सुनना, निवेदन कर रहा हूं मैं। कहीं से अंतरिक्ष से ये सारी की सारी घटना आपके पास पहुंच रही है, निवेदन कर रहा हूं। जब आपने मांगा भगवान से भगवान पुत्र हो जाए तो पुत्र दे दिया, 20-25 साल का पुत्र हुआ, फिर आप मांगते हैं भगवान इसका ब्याह और हो जाए। तो भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली और प्रसाद रूप में अपनी एक बेटी को आपके घर में पहुंचा दिया। उसने वरदान रूप में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? भगवान ने जो आपको दिया वो प्रसाद ही है ना, उनका दिया हुआ, ठीक? अब वह बेटी
अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आपकी सेवा करने घर आई और चंद चांदी के टुकड़े नहीं लाई या कुछ दान दहेज नहीं लाई जो किसी काम का नहीं होता है, घर में शांति नहीं है, घर में सद्भावना नहीं है, नियत साफ नहीं है, तो यह टुकड़े कपड़े और कागज के टुकड़े किसी काम के नहीं है हो। और घर में अगर नियत साफ है, भावना अच्छी है, तो वो जो बहू आई है ना, वही घर की सबसे बड़ी लक्ष्मी है आपकी। उससे बड़ा आप एक बात बता दूं, पैसे तो आप बना सकते हो, कपड़े आप बना सकते हो, सोना चांदी आप बना सकते हो, लेकिन एक उंगली किसी मनुष्य की बना सकते हो? उसके एक उंगली लगा सकते हो क्या जो कमी हो तो? वह नहीं बना सकते। हम मनुष्य की कदर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, केवल मनुष्य से अपेक्षा क्या कर रहे हैं? क्या दिया तेरे माँ बाप ने, या हमारी छाती पे भेज दिया। ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस बच्ची के, क्योंकि माँ बाप का परिवार भी वो छोड़ के आ गई, और यहां आप उसको ताने मार रहे हैं घर में लाकर। और वो भी कैसे कि ना तो बेटे को पता ना ससुर को पता, और आप अंदर ही अंदर उसको कोसे जा रही हैं। अब वो कहे आपकी बुराई भी करे तो किससे करे? अगर समझदार बेटी है तो बुराई भी नहीं कर सकती, क्योंकि माँ और बेटे में फूट पड़ेगी। सास ससुर में लड़ाई झगड़ा होगा मेरे कारण, इसलिए वह उधर भी नहीं कह सकती आप भी व्यवहार अच्छा नहीं करती हैं। तो आप दोनों के बीच में फिर भगवान होता है। कौन होता है? जोर से बोलो, भगवान। हाँ, ईमानदारी की बात है। हो सके तो निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, और आज से अपने भाव में थोड़ा परिवर्तन लाना है। ना सास ससुर देख रहा है, ना पति देख रहा है, लेकिन भगवान, माता पार्वती और शंकर भगवान ये जरूर दोनों देख रहे होते हैं। क्यों? कि बेटियां पार्वती जी के यहां जाती हैं वर मांगने, और वर पार्वती जी ही देती हैं। ठीक है, अब उसको वर दिया और वह वर के घर वाले उसका अगर कदर नहीं करेंगे तो दुख किसको होगा? जिसने वह बेटी यहां भेजी है। और भेजी किसने है? सीता जी को, राम जी को देने का वरदान किसने दिया था? पार्वती जी ने दिया था ना। अब पार्वती जी सीता जी राम जी को मिली तो किसकी कृपा से मिली? जोर से बोल दो, पार्वती जी की कृपा से। अब राम जी अगर सीता जी को दुख दे तो पार्वती जी का प्रसाद का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा विचार। तो कभी भी उस बहू के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए हमारे घर में, यह आपसे निवेदन है। अगर आज आपने उसका सम्मान किया तो कल बुढ़ापे में वह आपका सम्मान करेगी, आपकी सेवा करेगी, हृदय से सेवा करेगी। और नहीं तो एक दोहा सुना दूं, संत का दोहा है, कहो तो सुना दूं? क्या नहीं सुनाऊं? सुना दूं। जिस घर में नारी निरादर पशु दुखी, अरु कन्या धन बाढ़, इतने पर धन ना घटे तो बड़े से कर लो राड़। नारी निरादर पहला शब्द है। घर में नारी का कभी अनादर नहीं होना चाहिए। बहू को प्यार से रखो। जो कौशल्या माता के लिए सबसे बड़ा घराना है अपने भारतवर्ष में, घराना हो तो कैसा हो? राजा दशरथ के घराना जैसा। हाँ, राजा दशरथ के घर जैसा घराना होना चाहिए। सबसे अच्छा घराना ये है, रहा है गृहस्थ आश्रम के लिए। तो वहां के घर की कथा में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि माता कौशल्या अपनी बहू को कैसे रखती हैं कि मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, नयन पुतरी कर प्रीति बढ़ाई, पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा। आप आलिया में बिठा के पूजना तो मत बहू को, लेकिन अपमान भी उसका नहीं करना है। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। जिसके घर की बहू सुखी रहेगी
उस घर में लक्ष्मी बनी रहे। और जिसके घर की बहू के आंसू आपकी देल पे पड़ गए तो यह जाएगी तो जाएगी, लेकिन साथ में आपकी जड़ लक्ष्मी भी घर से अपने आप विदा हो जाएगी। उस घर की रौनक खत्म हो जाएगी। जो तेज होता है ना घर में, श्री होती है घर में, वह श्री सारी घर से पलायन कर जाएगी। ऐसा आप लोगों से तो थोड़ा ध्यान रखें कि बहू को सम्मान पूर्वक बेटी की तरह रखें। ये कहा किसने था कौशल्या जी से? आप कहो तो ये भी कह दूं, रामायण में लिखी है चौपाई, बोल दूं? देखो बहुओं के तो सबके दांत दिखने लग गए मेरे को। मजा आ गया गुरुजी आपकी कथा में। थोड़ा बहुत सासू को अब डांटने फटकारने का मौका मिल गया। हाँ, आपने हमारा इलाज कर दिया। हम चाहती थी वो इलाज यहाँ से हो गया। खैर होगा तो नहीं इलाज, क्योंकि कभी भी नीम जो है ना, वो कितना भी घी शक्कर में डालो, लेकिन वो कड़वा नीम कभी ठीक मीठा होता नहीं है तो मैं जानता हूँ। सही बात है। आंकड़ा के पेड़ में कभी भी आम के फल नहीं लगते हैं, पर फिर भी शब्द की चोट है, कब किसको असर कर जावे ये बहुत बड़ी बात है। हो भी सकता है ना, शुद्धिकरण हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीता जी को पुत्री की तरह रखना कौशल्या, चारों को। ऐसा कहा किसने था? चौपाई सुने, अब आप सुने। खाली उधर के लिए नहीं है कथा, आते से ही जिम्मेदार